Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English. Today I am going to give you a lesson for the students of class 10th और ये आपकी चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट है जो कि आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट से लिया गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इससे पहले कि आप ये वीडियो देखो, इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को देख लो, जिसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर रिडायरेक्ट हो सकते हो। अब आगे मैं आपको इस पार्ट में इस चैप्टर के रेस्ट पार्ट जो फर्स्ट पार्ट में रह गया था उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। एट द सर्जरी, अब एट द सर्जरी जो ये सर्जरी बोला जा रहा है इनके वेटरनरी हॉस्पिटल को, तो जो डॉक्टर हैरियट है वो उसको ट्रिकी को लेकर आ गए हैं वेटरनरी हॉस्पिटल में। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, सर्च राउंड मी मीन्स आसपास में घूमने आना। तो जो हाउस होल्ड डॉग्स थी, यहाँ पे हाउस होल्ड डॉग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सर्जरी में, क्योंकि ये वेटरनरी डॉक्टर हैं तो यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स होंगे, तो जितने भी सारे डॉग्स हैं उसी को ये हाउस होल्ड डॉग्स कह रहे हैं क्योंकि ये इनके घर के मेंबर जैसे हो गए हैं, तो इसलिए हाउस होल्ड डॉग्स बोला जा रहा है। तो जब आए हैं मिस्टर हैरियट, तो इनके आने के बाद इनके जो डॉग्स है वो सारे जो भी पेशेंट हैं इनके, ये सब आके इनके आसपास में घूमने लगे हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, अब क्योंकि जब इतने सारे डॉगी एक साथ आ गए तो ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हैं और इस नॉइज़ को ट्रिकी देखता है विद डल आइज़, अपनी डल आइज़ से, मतलब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इसके अंदर की एनर्जी और उसी ख़त्म हुई एनर्जी की नज़रों से देखता है ये। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब इसे नीचे रखा जाता है, मतलब ट्रिकी को जो गोद में उठाकर लाए थे ब्लैंकेट में रोल करके, तो उसको जब निकाल के नीचे रखा जाता है, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो ये बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है, मतलब मानो कि इसकी बॉडी में कोई जान ही नहीं है और इस तरह से कारपेट पे जाके लेट जाता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर फ्यू सेकेंड्स, अब क्योंकि ये एक नया डॉग आया है ट्रिकी इनके सर्जरी में, तो जो पहले के सारे डॉग्स हैं वो सारे डॉग्स इसके पास आते हैं, इसको स्नीफ करते हैं, यानी इसे स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, और कुछ देर तक इसके सूंघने के बाद डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। यहाँ पे हिम ट्रिकी को रेफर कर रहा है और ही जो आया है ही भी ट्रिकी के लिए ही आया है। तो ये सारे जो डॉग्स हैं, जो अदर डॉग्स हैं, वो सारे जब इसको सूंघते हैं कुछ सेकंड के लिए और उसके बाद फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें, क्योंकि ये कोई भी मूवमेंट नहीं करता है, बिल्कुल मोशनलेस, जैसे उसे रखा जाता है वो कारपेट पे उसी तरह से लेट जाता है। तो इसी वजह से बाकी के सारे डॉग्स जो है वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। तो यहाँ पे जो आई है ये वापस से मिस्टर हैरियट को रेफ़र कर रहा है। तो मिस्टर हैरियट जो है, जैसा कि सारे डॉग्स के लिए बेड बनाते थे, एक बॉक्स के जैसा बेड होता था, तो वैसे ही एक बॉक्स के जैसा बेड लगा दिया गया बाकी के दूसरे जो कुत्ते थे उसके बगल में ट्रिकी को सोने के लिए। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, ही में अब जो है ये ट्रिकी को रेफ़र कर रहा है। तो 2 दिनों तक डॉक्टर ने नज़र रखा ट्रिकी के ऊपर, गिविंग हिम नो फूड, उसे 2 दिनों तक कोई भी खाना नहीं दिए, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पानी बहुत ही ज़्यादा दिए। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो कि डॉक्टर हैरियट और मिसेस पंपरे किस तरह से अपने डॉग्स को रखते थे। अपने डॉग्स तो नहीं है इसके, लेकिन डॉक्टर हैरियट जो क्योंकि इलाज कर रहे हैं तो इसके इलाज में आप देख सकते हो कि क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जबकि जो मिसेस पंपरे वो बहुत ज़्यादा खिलाती थी, इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसे वो हर चीज़ दिया करती थी जो कि इसके हेल्थ के लिए सही नहीं था और इसे ज़रा भी एक्सरसाइज नहीं करवाती थी। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी दिया जा रहा है, खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा है और प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज भी डॉक्टर हैरियट देंगे। तो इस तरह से इलाज कर रहे हैं ट्रिकी का। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और जैसे ही दूसरा दिन ख़त्म हुआ, मतलब मैंने यहाँ पे कहा था कि 2 दिनों के लिए इन्होंने नज़र रखा, तो इस तरह से 2 दिन जब ख़त्म हुआ, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। ही यानी कि ट्रिकी ने स्टार्ट कर दिया अपना इंटरेस्ट दिखाना आसपास के सराउंडिंग्स में। जैसा कि ये पहले दिन आया था तो बिल्कुल मोशनलेस था, आसपास की चीज़ों को देखकर, आसपास के डॉग्स को देखकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, ये आते के साथ अपने बेड पे लेट गया था कारपेट पे। लेकिन 2 दिन के बाद ऐसा नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। एंड ऑन द 3rd day, और तीसरे दिन, he began to whimper when he heard the dogs in the yard, वह भी whimper करना शुरू कर दिया जब वह बाकी के दूसरे डॉग्स को देखा यार्ड में खेलता हुआ।
तो वो भी ऐसा शो करने लग गया कि मेरे को भी बाहर जाना है, मेरे को भी उन सबके साथ खेलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी इम्प्रूवमेंट आई है 3 दिन में। ये पहले दिन आया था तो बिल्कुल डल था, बिल्कुल मोशनलेस था, लेकिन ये जैसे ही 3 दिन ख़त्म हुआ है तो ये थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा है, और इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा है कि ये भी कह रहा है कि मुझे और बाकी के दूसरे डॉग्स के साथ खेलने जाना है बाहर यार्ड में। व्हेन आई ओपन द डोर, अब जैसे ही डॉक्टर हैरियट ने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी टॉटर्ड आउट एंड वॉज इमीडिएटली engulfed by the Joe, the greyhound dog and his friends। तो क्योंकि ट्रिकी तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था अपने रूम से बाहर जाने के लिए, उस सर्जरी से बाहर जाने के लिए, और जाके यार्ड में बाकी सारे डॉग्स के साथ खेलने के लिए। तो डॉक्टर हैरियट ने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही दरवाज़ा खोला ट्रिकी भागकर वहाँ से जल्दी से जाता है, और फिर वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो तुरंत ही पहुँचने के तुरंत बाद वहाँ पे सारे डॉग्स उसको घेर लेते हैं। और सबसे पहले जो डॉग्स उसको घेर लेता है, मतलब इनगल्फ कर लेता है, यानी उसे सराउंड कर लेता है, जो डॉग का नाम है जो। तो जो है एक ग्रे हाउंड ब्रीड का डॉग है, ग्रे हाउंड ब्रीड होता है। तो इस तरह का डॉग है जिसका नाम है जो। तो जो और इसके फ्रेंड्स ट्रिकी को घेर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि इसके फ्रेंड में एक नया फ्रेंड आया है। तो इस वजह से आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, अब जब इसको पूरी तरह से सराउंड कर लेते हैं तो सराउंड करने के बाद उसे बहुत ही थॉरली यानी बहुत ही अच्छे तरह से इंस्पेक्ट करते हैं, यानी उसकी जांच पड़ताल करते हैं ट्रिकी की। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और इतना करने के बाद जो सारे के सारे डॉग्स होते हैं वो गार्डन की तरफ चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, यहाँ पर जो देम है ये अदर डॉग्स को रेफर कर रहा है। तो जो ट्रिकी है वो बाकी के दूसरे डॉग्स को फॉलो करता हुआ जाता है, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। अब ये क्योंकि जब ये फॉलो कर रहा है तो बाकी के डॉग्स जो है वो बहुत ज़्यादा फिट हैं, लेकिन इसके जो फैट है वो बहुत ज़्यादा सरप्लस है, बहुत ही ये मोटा है। इस वजह से ये हल्की फुल्की स्लाइटली रोल करता हुआ, मतलब लिंगड़ता उंगड़ता हुआ, गिरता हुआ जा रहा है, बाकी के डॉग्स को फॉलो कर रहा है गार्डन में। तो यहाँ पे इस पैरा में पता चल रहा है कि उसकी जो इम्प्रूवमेंट है हेल्थ में वो कितनी ज़्यादा रैपिड हुई है, बिकॉज ऑफ डॉक्टर हैरियट। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब इसके बाद वाला जो दिन है उस समय आई, यानी कि जो डॉक्टर हैरियट है ये उस समय फीडिंग के टाइम के समय वहाँ पे प्रेजेंट थे, मतलब मौजूद थे। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। अब ये जो ट्रिस्टन है ये वहाँ का एक वर्कर ही है जो कि सर्व कर रहा है सारे डॉग्स को खाना। तो मैंने देखा कि जो ट्रिस्टन है वो जल्दी जल्दी, स्लूप्ड का मतलब होता है क्विकली, तो जल्दी जल्दी सारे डॉग्स के बोल में खाना सर्व कर रहा है। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating। और यूजुअली हमेशा ऐसा होता है वहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा तेज़, हेडलॉन्ग यानी बहुत ही जल्दी जल्दी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है, तो सब लोग बहुत जल्दी जल्दी खाने को खाते हैं, बिल्कुल हाई स्पीड में खाते हैं। और इस तरह के जो स्पीड होती है उसकी वजह से साउंड भी सुनाई देता है उसके खाने की। एवरी डॉग न्यू डैट इफ़ ही फेल बिहाइंड, और सारे डॉग्स को ये बात पता है कि अगर वह पीछे रह गया, मतलब उसकी खाना देर से ख़त्म हुआ, द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील। तो जो बाकी के डॉग्स होंगे, अदर्स जो डॉग्स होंगे वो उनके और जो लास्ट के डॉग्स होंगे जो खा रहे होंगे उनके बीच एक कंपटीशन छिड़ जाएगा। और जब वो अपना खाना ख़त्म करेंगे तो जो लास्ट पार्ट होगा मील का वो दूसरे डॉग्स हो सकता है कि आकर दूसरे डॉग के मील को खा लें। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है डॉग्स के स्पीड को, खाने के स्पीड को, कि किस तरह से कितना ज़्यादा उन लोगों को अपने खाने के लिए कॉन्शियस हैं। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, अब यहाँ पे जो दे है ये वो सारे डॉग्स को रेफ़र कर रहा है जो कि खाना खा रहे हैं। तो जब ये सारे के सारे डॉग्स खाना अपना खा लेते हैं, अपने मील को ख़त्म कर लेते हैं, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द साइनिंग बॉल्स। तो ट्रिकी जाता है और वहाँ पे राउंड करता है, वॉक करता है और राउंड लगाता है वो सारे साइनिंग बॉल्स को जो कि खाए जा चुके हैं, जिसके सारे मील्स, तो वो सारे अब बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं बॉल्स, तो उसको राउंड लगाता है, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम। और फिर उसके बाद क्योंकि इसे तो बहुत ज़्यादा भूख हमेशा ही लगी रहती है, तो उस बॉल्स को जिसमें अभी मिल्क है भी नहीं, ख़त्म हो चुका, उसको लीक करता है, उसे चाटने लगता है। कभी एक बॉल को चाटता है, कभी दूसरे बॉल को चाटता है, और इस तरह से वो लीक कर रहा है सारे बॉल्स को। नेक्स्ट डे, और उसके बाद अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक एक्स्ट्रा बोल रखा जाता है ट्रिकी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग
his way towards it. जॉसलिंग का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, किसी को पुश करना, जोर ज़बरदस्ती करना भी कह सकते हो आप। तो मैं ये बात देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि जो ट्रिकी था, जब ये सर्जरी में आया था तो बहुत ही ज़्यादा लूज़ था, बिल्कुल मोशनलेस था, चलता भी नहीं था जो ही, और वही ट्रिकी आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो जॉसल कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है अपने खाने को खाने के लिए। तो यहाँ पे इस लाइन से पता चल रहा है हमें कि ट्रिकी की हेल्थ में जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है फ्रॉम देन ऑन। और तभी से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, जो ट्रिकी का प्रोग्रेस था वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो गया, बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसकी कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई थी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन सारा का सारा दिन वह और भी दूसरे जो डॉग्स थे वहाँ पे सर्जरी में उसके साथ वह दौड़ा करता था, भागता था, और इस तरह से उसकी एक्सरसाइज हो जाती थी। और डॉक्टर ने तो पहले उसकी मील कम कर रखा था, तो इसी तरह का उसे ट्रीटमेंट बस दिया गया था, बाकी कोई भी दूसरी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई थी। ज्वाइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेजेस का मतलब होता है फाइट, फ्रेंडली फाइट। तो बाकी के जो दूसरे डॉग्स थे उन सब के साथ ये जो फ्रेंडली फाइट होती है, दोस्तों में लड़ाई झगड़े जैसे होते हैं मजाक वाले, तो उस तरह के लड़ाई झगड़े में भी ज्वाइन किया करता था ट्रिकी। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। और उसके बाद ट्रिकी को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलने लगी, उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लग गया तब जब उसके ऊपर बाकी के जो दूसरे डॉग्स थे वो बोल्ड कर जाते थे, उसके ऊपर चढ़ जाते थे, कभी उसे स्क्वैश्ड कर देते थे, उसे दबा देते थे, और ये सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई थी। अब जो ही है वो ट्रिकी को ही रेफ़र कर रहा है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग। और इतना सब होने के बाद, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया है और इसमें एनर्जी भी आ गई है, ये सबके साथ खेलता भी है, तो इस वजह से इसके जितने भी डॉग्स के मेंबर थे वहाँ पे पहले के, वो सब में एक्सेप्ट कर लिया गया, ट्रिकी भी। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। शैगी का मतलब गंदा सा, तो ये जो है ये बिल्कुल सिल्की था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच मिस्ट्रेस का डॉग था, तो इस वजह से इसको खाने के लिए अच्छा मिलता था, इसकी केयर अच्छी होती थी, तो इसके जो हेयर्स थे ये बहुत ज़्यादा सिल्की थे, बहुत ज़्यादा शाइनी थे, और ये बाकी के दूसरे कुत्ते से बहुत ही अलग था। बाकी के जो सारे डॉग्स थे वो बिल्कुल शैगी थे, गंदे रहा करते थे, उतने अच्छे नहीं थे, उतने हेल्दी नहीं थे, उनके हेयर्स में उतनी शाइन नहीं थी, लेकिन इसकी जो हेयर्स थी ये बिल्कुल शाइनी थी, सिल्की था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम। और अभी इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया है कि वो टाइगर के जैसे लड़ाई करता है अपने मील्स के लिए, अपने खाने के लिए, और उसको शेयर करने के लिए। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। और बाकी के वहाँ दूसरे कुत्ते के जैसे वो पुराने ओल्ड हेन हाउस में रात के टाइम में रैट्स को हंट करता था, चूहे को पकड़ता था और उसे पकड़ के खा जाता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। और उसके पूरी लाइफ में इस तरह का टाइम कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो मिसेस पंपरे है वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, और मिसेस पंपरे के घर पे और कोई दूसरा डॉग भी नहीं था जिसकी वजह से वह भाग दौड़ कर सके और उसके साथ खेल सके। तो इसलिए वह इस तरह के लाइफ को कभी भी अपने पूरे लाइफ में एंजॉय नहीं करा था, जैसा अभी वो सर्जरी में आके कर रहा है, और ऐसा करके ट्रिकी को भी बहुत मज़ा आ रहा है। अब आगे कहता है, ऑल द वाइल मिसेस पंपरे होवर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द ट्रिकी। तो इसके बाद जो मिसेस पंपरे है वो बहुत ही ज़्यादा हर टाइम दिन में बार बार वो फ़ोन किया करती थी, और लगभग एक दिन में डजन टाइम्स यानी 12 बार भी फ़ोन कर दिया करती थी अपने ट्रिकी के इम्प्रूवमेंट के न्यूज़ को जानने के लिए। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वो बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। आई डोज्ड, अब यहाँ पे डोज्ड का मतलब है इग्नोर्ड, तो मैं हमेशा उनके सवालों को इग्नोर किया करता था, उनके जो भी क्वेश्चंस थे उसको इग्नोर किया करता था। और इग्नोर डॉक्टर इसलिए किया करते थे क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस है वो फालतू के हुआ करते थे। जैसा कि वो सवाल पूछते थे कि क्या उसके कुशंस जो हैं वो रेगुलरली चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे सही समय पे सही वेदर के कपड़े पहनाए जा रहे हैं या नहीं पहनाए जा रहे, उसकी जो कोट है वो वेदर के अकॉर्डिंग दिया जाता है या नहीं दिया जाता है,
बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेल्सिंग रैपिडली। कॉन्वेल्सिंग का मतलब होता है इम्प्रूविंग। तो मैं बस इतना बता दिया करता था मिसेस पंपरे को कि जो आपका लिटिल फेलो है, यानी ये जो ट्रिकी है, वो आउट ऑफ डेंजर है, ख़तरे से बिल्कुल बाहर है और बहुत जल्दी इम्प्रूव कर रहा है। तो इतना डॉक्टर हैरियट बता दिया करते थे, बाकी के सवाल को इग्नोर करते थे मिसेस पंपरे। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरे। अब ये जो कॉन्वेल्सिंग वर्ड सुने, मतलब ये जो इम्प्रूविंग वर्ड को सुनी ट्रिकी के लिए, तो ऐसा लगा कि मानो मिसेस पंपरे को कुछ होश आ गया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। और ऐसा सुनने के बाद, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा प्यार तो था ही अपने पेट से, तो इसकी वजह से इन्होंने हर दिन 2 डजन अंडे भेजना शुरू कर दिया ताकि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्डअप हो सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और ऐसा करने के बाद जो डॉक्टर थे और उसके जो भी पार्टनर्स थे वहाँ के, और जो डॉक्टर्स थे, वो सबके लिए हैप्पी पीरियड हुआ, बहुत ही खुशी भरा पल हुआ था। और हर ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो 2-2 अंडे डॉक्टर और उसके पार्टनर्स खाया करते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन उसके बाद, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसेस पंपरे को प्यार है अपने डॉग ट्रिकी से, तो उसके बाद इन्होंने वाइन्स के बॉटल्स को भेजना शुरू कर दिया। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। और ये जो सिचुएशन थी, ये जो पॉसिबिलिटी थी, ये बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करता था इनके घर में। हाउस होल्ड यानी कि इनका जो सर्जरी है, यहाँ पे इस तरह की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी, ऐसे कोई भी नहीं भेजा करता था वाइन्स को। लेकिन जब इन्होंने वाइन को भेजना शुरू कर दिया, और वाइन इसलिए भेजा करती थी, इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ताकि जो ट्रिकी का ब्लड है वो एनरिच हो सके, उसका जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो सके। लेकिन लंच बिगन अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स। तो ऐसा जो है, ये सारी चीज़ें जो भेजा करती थी वो डॉक्टर खुद कंज्यूम करते थे, और उसके जो पार्टनर्स थे और जो भी डॉक्टर्स थे वो सारे कंज्यूम करते थे, क्योंकि डॉक्टर को बहुत अच्छे से पता था अभी भी कि ट्रिकी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, वह इम्प्रूव कर रहा है, इम्प्रूव्ड नहीं हुआ है। तो इसी वजह से उन्हें पता था कि उसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, और कितने क्वांटिटी में देना है। तो जितने क्वांटिटी में उसे देना था और जो चीज़ देना था डॉक्टर उसे दिया करते थे, बाकी के जो भी चीज़ें थी वो सब खुद और उनके पार्टनर्स कंज्यूम कर लिया करते थे। तो यहाँ पे जब वाइन आने लग गया, तो ये वाइन की वजह से इनका हर दिन का जो ओकेज़न था वो सेरेमोनियल होने लग गया। ऐसा लगा कि मानो कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई पार्टी फंक्शन हो रहा है। तो इस तरह के इनको लगने लग गया, क्योंकि ये मील्स के पहले 2 ग्लास और मील्स के बाद 2 ग्लास अक्सर वाइन को पी लिया करते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। तो अब हम लोग को इस बात पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो आना शुरू हुआ एग्स वेटरनरी हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर आया वाइन, और अब यहाँ पे ब्रांडी भी आना शुरू हो गया है। तो जब ये ब्रांडी आना शुरू हुआ तो इन लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि जो ट्रिकी है, तो यहाँ पे जो वी रेफ़र कर रहा है, वेटरनरी हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं और ये जो डॉक्टर हैं उनको रेफ़र कर रहा है, तो इन लोगों को बिल्कुल भी इस बात का यकीन नहीं हुआ जब हॉस्पिटल में वापस ब्रांडी आना शुरू हो गया। इससे पहले एग्स आने लगे थे, वाइन्स आने लगे थे, और अब एट लास्ट फाइनल एज, यानी कि जो फाइनली हेल्थ ठीक करने के लिए ट्रिकी के, उसके लिए एक ब्रांडी भी आना शुरू हो गया। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, रेवरेंटली रिस्पेक्टफुली। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ रात तक तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा इस चीज़ को, जो एग्स आते थे उसको, वाइन्स आते थे उसको, और अब वाइन के बाद ये जो ब्रांडी आना शुरू हो गया है, इसको भी इन्होंने अपने आसपास रखा, उसको देखा, उसको इनहेल किया, उसको स्मेल किया, और फिर उसे बड़े ही रिस्पेक्टफुली उसे इन लोगों ने ही कंज्यूम कर लिया। हॉस्पिटल के स्टाफ ने और डॉक्टर ने कंज्यूम कर लिया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। अब वो जो दिन थे जब एग्स आया करते थे, जब ब्रांडी आया करती थी, जब वाइन्स आया करते थे, तो ये सारे जो डेज थे ये बहुत ही कंटेंट वाले डेज थे। मतलब कि इसमें सब लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट होता था, बहुत खुश हुआ करता था इस सारी चीज़ों को कंज्यूम करके। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय मिड डे वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। अभी यहाँ पे जो डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल के स्टाफ है वो अपने दिन को बता रहे कि किस तरह से आफ्टर ट्रिकी के आने के बाद
किस तरह से यहाँ पे हॉस्पिटल में चेंज आई, किस तरह से इन लोगों के डाइट में चेंज आई है, वो बता रहे हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वो जो दिन थे जब ट्रिकी हुआ करता था तो वो बहुत कंटेंट वाले दिन थे, बहुत अच्छा दिन गुजरता था इन लोगों का। और इनका जो दिन शुरू होता था वो एक्स्ट्रा एग से होता था, मतलब अंडे से होता था सुबह सुबह, और उसके बाद फिर इसी तरह से इनका इम्प्रूव होता जाता था। सबसे पहले तो इन्होंने एग लिया, उसके बाद फिर इससे थोड़ी अच्छी चीज़ें ली, मिड डे में इन्होंने वाइन लिया, और वाइन के बाद फिर ये सारी चीज़ लेने के बाद इनका जो दिन का ख़त्म होता था वो एक लग्जूरियस टाइप से ख़त्म होता था, बहुत ही आलिशान टाइप से ख़त्म होता था इनका दिन। और वो क्या होता था, इनके आसपास में फायर जल रहे होते थे और वहीं पे ये लोग ब्रांडी से अपने दिन को ख़त्म करते थे। तो इनका एक लग्जूरियस लाइफ बिताया जा रहा था बिकॉज ऑफ ट्रिकी। उसके आने के बाद ये सारी चेंजिंग आई थी इनके लाइफ में। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब इन लोगों के अंदर एक टेम्पटेशन आई, एक चाह आई, एक विश आई, एक इच्छा आई कि हम ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रख लें, मतलब हमेशा के लिए उसे रख लें। और ऐसा इसलिए आया है क्योंकि इन लोगों को उसके आने के बाद ही इनकी जो लाइफस्टाइल है, इनकी जो खाने के तरीके हैं और जो चीज़ें हैं वो सारी चेंज हो गई थी। तो इस वजह से इनके मन में भी ऐसा ख्याल आया कि हम लोग ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट यहाँ पे रख लेते सर्जरी में। बट आई न्यू मिसेस पाम्प्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर द फोर्थ नाइट एज आई टोल्ड यू कि ये 14 डेज के पीरियड को कहा जाता है फोर्थ नाइट, यानी 2 वीक, फेल्ट compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। तो क्योंकि ये जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर बहुत ही अच्छे से जानते हैं इस ट्रिकी की ओनर को, जिनका नाम मिसेस पंपरे है, पिछले 14 डेज से सफ़र कर रही है, क्योंकि 14 डेज से ट्रिकी उनके पास नहीं है। और क्योंकि ये उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने पेट से, तो ये बहुत सफ़र कर रही है। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उन्हें कॉल करता हूँ। ये खुद को रोक नहीं पाए इस चीज़ से, और उन्होंने कॉल करा और कॉल करके उन्हें बताया कि आपका ये जो लिटिल डॉग है वो पूरी तरह से रिकवर्ड हो चुका है और आप आके कलेक्ट कर सकते हो इसे, मतलब आप आके यहाँ से इसे ले जा सकते हो, ये रिकवर हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉक्टर परमानेंट गेस्ट बनाना चाहते थे ट्रिकी को, लेकिन इसकी जो ओनर है उससे बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार भी था। इस वजह से उन्होंने जो कमिटेड टाइम था उनका फोर्थ नाइट का, यानी 14 डेज़ का, 2 वीक्स का, ये टाइम ख़त्म होते ही उन्होंने उसे कलेक्शन के लिए बुला लिया। और आफ्टर ऑल अब ट्रिकी की जो हेल्थ है वो पहले से काफ़ी बेटर भी हो चुकी है। विद इन मिनट्स, अब जैसे ही इन्होंने कॉल करा डॉक्टर ने, उसके कुछ मिनट में ही अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। यहाँ पे सर्जरी उस वेटरनरी हॉस्पिटल को ही कहा जा रहा है। तो डॉक्टर के कॉल करने के 30 मिनट के अंदर में ही एक 30 फीट लंबी कार आई, ब्लैक कलर की मेटल कार आई है, जो बहुत ही ज़्यादा ग्लीम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही है, और वो सर्जरी के बाहर आकर रुकती है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। अब ये जो शॉफर है, ये शॉफर ड्राइवर को कहा जा रहा है। तो जैसे ही गाड़ी रुकती है, ड्राइवर आता है और वहाँ डोर को खोलता है, दरवाजे को खोलता है, और उसके बाद मैं किसी ना किसी तरह से गाड़ी के अंदर से ही पहचान लेता हूँ कि वो जो गाड़ी है वो मिसेस पंपरे की है और उस कार के अंदर मिसेस पंपरे ही बैठी है। तो क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है कि इसके अंदर अगर बैठी थी वो मिसेस पंपरे, देख नहीं पा रहे थे डॉक्टर की वो है कौन। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओह मिस्टर हैरियट, टू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। तो अभी ये जो है हर यहाँ पर रेफ़र कर रहा है, ये मिसेस पंपरे को ही रेफ़र कर रहा है। तो ये क्योंकि बहुत दिन के बाद ट्रिकी से मिलने आई है और उसके लिए इतनी ज़्यादा कंसर्न्ड भी है, इतनी केयरिंग भी है, तो थोड़ा परेशान है, अपने हाथों को बहुत टाइटली बांध के रखी है। इनके लिप्स जो है वो ट्रिम्बल हो रहे हैं, और ट्रिम्बलिंग लिप्स से ही ये पूछती मिस्टर हैरियट से, मिस्टर हैरियट प्लीज़ आप मेरे को बिल्कुल सच बताना। यहाँ पर जो मी है ये रेफ़र कर रहा है मिसेस पंपरे को ही, और फिर उससे पूछती है कि इज़ ही रियली बेटर। अब यहाँ पे जो ही है यही रेफ़र कर रहा है ट्रिकी को। तो ट्रिकी के बारे में पूछ रही है मिसेस पंपरे कि क्या वो सच में अब ठीक है। तो डॉक्टर हैरियट कहती है यस ही इज़ फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, और आपको इस कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं खुद जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डॉक्टर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, डॉक्टर को भी उससे थोड़ा तो लगाव हो ही गया इतने दिनों में। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन,
अब मैं हाउस से होता हुआ गार्डन की तरफ गया। गार्डन की तरफ इसलिए गया क्योंकि गार्डन में ही ट्रिकी खेल रहा था और दूसरे डॉग्स के साथ। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है, इसमें डॉक्टर हैरियट ये बता रहे हैं कि गार्डन में जाने के बाद इन्हें क्या सीन दिखा। वहाँ जाने के बाद इन्होंने देखा कि बहुत सारे डॉग्स हैं जो राउंड एंड राउंड लगा रहे हैं, मतलब राउंड राउंड घूम रहे हैं ट्रिकी के। और इन सारे डॉग्स के बीच में एक बहुत ही अच्छा फिगर था, बहुत ही रिच डॉग जैसा दिखने वाला था। इनफैक्ट ये रिच था ही। तो इसकी जो ट्रिकी जो है, इसकी लुक बिल्कुल अलग थी और बाकी के डॉग से। तो इन सारे डॉग्स के बीच में एक अलग सा दिखने वाला डॉग था। वो अपने ईयर को फ्लैप कर रहा था, टेल को वेव कर रहा था, अपने पूंछ को हिला रहा था और बिल्कुल गोल्डन कलर का था इन सब के बीच में, और वो था ट्रिकी। तो इस तरह से पहचान में आ गया है एक ही बार में डॉक्टर हैरियट के, क्योंकि ये बाकी के डॉग से बिल्कुल अलग दिखता है। एंड आफ्टर ऑल ये बहुत रिच भी है। इसकी जो मिस्ट्रेस है बहुत रिच है, इस वजह से ये डॉग भी बहुत रिच ही कहलाएगा। इन 2 weeks he had been transformed into the lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out his great bounds, his chest almost bursting the ground. तो यहाँ पे जो 2 वीक की ट्रांसफॉर्मेशन है, डॉक्टर हैरियट हमें ये बता रहे हैं कि वह 2 वीक में बिल्कुल बदल गया था, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो बहुत लीथ हो गया था, उसकी जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, बिल्कुल हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया था। उसकी जो पैक्स है वो सारी पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, उसकी पूरी मसल्स इम्प्रूव हो गई है और अब वह बहुत ही अच्छी तरीके से बाकी के और डॉग्स के जैसे स्ट्रेच भी कर पाता है। उसकी जो चेस्ट है वो ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करती है। जब वो फ्रंट लेग्स और बैक लेग्स जो हैं वो स्ट्रेच करता है तो उसकी जो चेस्ट का एरिया है, जो चेस्ट का पार्ट है, वो बिल्कुल ग्राउंड को टच करती है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो सर्जरी में आया था और सर्जरी में आने के बाद जब वो वापस जा रहा है तो वो किस तरह से जा रहा है, उसमें कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। अब मैं यहाँ पे जो आई है, ये आई वापस से डॉक्टर हैरियट को रेफ़र करा है। तो डॉक्टर हैरियट जो हैं वो उसे हाथ में लेकर पैसेज से होते हुए हाउस की तरफ गए। द सॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर। जो सॉफर है यानी जो कार का ड्राइवर था वो अभी तक कार के डोर को होल्ड करके रखा हुआ था और वो खुला हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडियस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंपरे लैप। तो उसके बाद क्योंकि अब जब डॉक्टर आ रहा है तो डॉक्टर ने देखा है कि जो शॉफर है कार का वो अभी तक दरवाजे को ओपन करके रखा है, उसे खोल के रखा है। और जैसे ही ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को देखा तो वह उनकी आर्म्स में से, डॉक्टर की आर्म्स में से एक लंबी सी छलांग मारता है और छलांग मार के वापस से जाके बैठ जाता है मिसेस पंपरे के लैप में, उनकी गोद में। सी गेव अ स्टार्टल्ड ओह। स्टार्टर्ड यहाँ पे शॉकिंग को कहा जा रहा है और ये जो शी है ये मिसेस पंपरे को रेफ़र कर रहा है। तो मिसेस पंपरे इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि आफ्टर 14 डेज़ ट्रिकी अब तक नहीं बदला है, इन्हें बिल्कुल एक बार में पहचान लिया और डॉक्टर हैरियट के गोद से निकल के और आके मिसेस पंपरे के लैप में बैठ गया है, वो भी इतनी ट्रेमेंडियस वे में। और फिर उसके बाद कहती है क्योंकि वो आकर बैठा है तो इनको बहुत ज़्यादा लीक कर रहा है, इनके फेस को प्यार से टच कर रहा है। तो इस चीज़ से डिफेंड करने के लिए मिसेस पंपरे ने डॉग को खुद से थोड़ा अलग किया और ये सब इनका प्यार है एक दूसरे से, इसलिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। इनकी बॉन्डिंग है ओनर की उसके पेट से और पेट के उसके ओनर्स। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बोल्स, नन ऑफ विच हैज़ बिन यूज्ड। अब इस एक्साइटमेंट जो हो रही है, सारी जो खुशी मना रहे हैं ये लोग एक दूसरे के साथ, मिसेस पंपरे अपने पेट के साथ, पेट इस मिसेस पंपरे के साथ। तो इसी एक्साइटमेंट के बीच में, इसी हैप्पी मोमेंट के बीच में आई यानी कि डॉक्टर हैरियट ने हेल्प करा सॉफर का वो सारी चीज़ों को लाने में जो कि ट्रिकी के लिए आया था, जैसे कि उसके बेड हो गए, उसके टॉयस हो गए, उसके कुशंस हो गए, उसके कोट्स हो गए और उसके बॉल्स हो गए, जिसमें से कि कोई भी चीज़ यूज़ नहीं किया गया था। इसके लिए कोई भी चीज़ यूज़ नहीं हुआ था सर्जरी में।
एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार सब कुछ लेकर वहाँ से मूव किया, आगे बढ़ा, मिसेस पंपरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पंपरे है वो कार के विंडो से लीन करती है, थोड़ा बाहर निकल के देखती है झांक कर। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में साफ देखा जा रहा था कि टीयर्स आ रहे थे, आंसू आ रहे थे। हर लिप्स ट्रिम्बल्ड, और उनकी जो होंठ है वो कांप रही थी, ट्रिम्बल कर रही थी। ओह मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, और फिर उन्होंने चिल्लाकर कहा, ओह मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, कैसे मैं आपको धन्यवाद दे सकती हूँ। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मिस्टर हैरियट ने बिना इलाज किए, जो कि अभी मिसेस पंपरे को ये बात पता नहीं है, बट मिस्टर हैरियट ने बिना इलाज किए ही इनके पेट डॉग ट्रिकी को बिल्कुल ठीक कर दिया, उसे फिट कर दिया। तो इस वजह से ये उसने थैंक यू कहना चाहती है। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और फिर उसके बाद कहती है कि हाँ यही है उस सर्जरी की जीत हुई। अब यहाँ पे जो सर्जरी की बात हो रही है, ये तो उस सर्जरी को अगर देखा जाए जो कि ह्यूमंस के साथ या एनिमल्स के साथ होती है, तो वो तो यहाँ पे किया ही नहीं गया। इनके पेट डॉग ट्रिकी की तो कोई सर्जरी हुई ही नहीं। तो यहाँ पे ये जो सर्जरी है, ये आप उस सर्जरी हॉस्पिटल को कह सकते हो, वेटरनरी हॉस्पिटल को कह सकते हो, उसकी जीत हुई, जो कि बिना किसी सर्जरी के मिसेस पंपरे के पेट डॉग ट्रिकी को ठीक कर देता है। और ये जो चैप्टर है ये जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को देख लो, जिसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर रिडायरेक्ट हो सकते हो। And for more videos, do subscribe to my channel and hit the bell icon. And thanks for your love and support. Thank you so much. With